नमस्ते दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज इस पुस्तक का रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम है बुरी लड़की और इसकी रचयिता है प्रियंका गुप्ता। इसके प्रकाशक हैं हिंदू युग येलो रूट्स इंडिया द्वारा ही प्रकाशित की गई है। ये जो पुस्तक है ये मैं विश्व पुस्तक मेले से ही लेके आई थी अभी। और इस पुस्तक ये मुझे 50% डिस्काउंट पे मिली थी। इसका प्राइस 100 रुपये है लेकिन मेरे को ये 50 रुपये में मिल गई थी। और इसका कवर पेज बहुत अच्छा है। और हाँ, अब इसके मेन कथे की बात करते हैं, इसमें जो कंटेंट है उसकी बात करते हैं। तो ये प्रियंका गुप्ता द्वारा रचित कहानियों का संग्रह है। इसमें 11 कहानियाँ दी गई हैं। जैसे कि इसका शीर्षक है बुरी लड़की, तो ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सीरियस टाइप ऑफ कहानियाँ होंगी, नारीवाद से रिलेटेड, फेमिनिस्ट एंगल वाली और लड़कियों के जीवन की पीड़ा होगी, जो कि है भी इसमें। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है, सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे किरदार हैं, कुछ पुरुष किरदार भी हैं। तो बेसिकली जब मेरे को पूरी बुक पढ़ ली मैंने, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो थीम है वो ये है कि जो सोसाइटी है हमारी, उसमें कुछ पैरामीटर्स बने होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं और सही और गलत के, अच्छे और बुरे के। और हम अपने जीवन में अलग अलग किरदार निभा रहे होते हैं, कभी बेटी, कभी बहन, आदमियों के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है कि कभी वो बेटे हैं, कभी भाई हैं, कभी पति हैं, कभी पिता हैं। तो इन सभी रिश्तों और इन सभी चरित्रों से रिलेटेड सामाजिक कुछ दायरे होते हैं। और जब हम कभी उन सामाजिक दायरों से बढ़कर अपने खुद के पर्सपेक्टिव से, अपने खुद के विचारों से कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक दृष्टिकोण में बुरे बन जाते हैं। तो ये सारी ही कहानियों का जो एक सार है, वो मुझे जो मेन थीम लगी वो ये लगी। बाकी इसमें अलग अलग किरदारों की अलग अलग पृष्ठभूमियों की कहानियाँ हैं। जैसे कि इसमें जो टाइटल वाली कहानी है बुरी लड़की, तो वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक शहरी परिवेश में आई है शादी के बाद अपने पति के साथ। और अभी वो नए नए ढल ही रही है अपने जीवन में, लेकिन उसके पड़ोस में एक लड़की आती है जिसको बुरी लड़की कहते हैं, जस्ट बिकॉज वो बहुत थोड़ी मॉडर्न है और अपने तरीके से जीवन जीना चाहती है, इसलिए वो बस बुरी हो जाती है क्योंकि वो अपने तरीके से जीवन जीना चाह रही है। और कुछ थोड़ा-सा डोमेस्टिक वायलेंस का भी इसमें सीन है, जिसमें कि वो फिर अपना बचाव करती है, तो उसे भी एक ग्लानि भाव आ जाता है कि मैं भी बुरी लड़की बन गई हूँ, क्योंकि हमें तो समाज सिखाता है कि आपको अच्छी लड़की होने के नाते जो चीज़ मिले उसको बस स्वीकार करना चाहिए, उस पे कोई सवाल नहीं उठाने चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। तो बुरे से यहाँ मतलब किसी गलत काम में आगे कदम बढ़ाने से नहीं है, बुरे से यहाँ मतलब जो एक सामाजिक बेड़ियाँ हैं, उसी से अगर हम आगे निकलने की कोशिश करें तो हम बुरे बन जाते हैं। ऐसे ही इसमें और भी कई अलग-अलग किरदारों की कहानियाँ हैं। एक पहली जो कहानी है उसमें ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है। ऐसे ही जो अंतिम कहानी है इसमें सतत जिज्ञासा है, मतलब जीने की चाह है, क्योंकि उसका जो पात्र है वो एक बीमारी से जूझ रहा है, वो भी लड़की है। बीच में कुछ मेल पात्रों की भी, पुरुष पात्रों की भी कहानी आती है, लेकिन थीम सेम रहती है। अच्छा, और इसमें एक कहानी थोड़ी हल्की-फुल्की हास्य से रिलेटेड भी है, झिरी नाम है जिसका। मतलब मुझे उसे पढ़ के अच्छा लगा। थोड़ा लाइट थी वो, क्योंकि बाकी कहानियाँ थोड़ी-सी सीरियस टोन वाली हो जाती हैं। जहाँ तक भाषा की बात करें, भाषा इसकी बहुत अच्छी है। बहुत साधारण हिंदी है, तो बिगिनर्स भी, शुरुआती लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत छोटी किताब है, सिर्फ़ 96 पन्नों में ये समाप्त हो जाती है। तो सिर्फ़ 100 रुपए में आपका पूरे हफ्ते भर के आनंद का इंतज़ाम हो जाता है। और शुरुआत में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना चाहते, तो ऐसे में ऐसी किताबें सही रहती हैं। आप हर दिन भी एक कहानी पढ़ेंगे तो 11 दिन तक आप लगातार रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा का प्रकाशन हुआ था 2016 में, तो ये पुरानी नहीं है, नई पृष्ठभूमि पे ही है, बल्कि किरदार भी नए पृष्ठभूमि के ही हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आप चाहें तो इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी नए लोगों के लिए सही है और जो पहले से पढ़ते आए हैं वो भी इसका आनंद ले सकते हैं। तो यही था मेरा रिव्यू, मुझे ये पढ़ के अच्छी लगी। और अ, डेफ़िनेटली इसका कवर पेज भी अच्छा है कि आपकी बुक शेल्फ का शोभा बढ़ाएगी। आई थिंक मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा आपको। बाकी थैंक यू। लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द रिव्यू ऑफ इट। और मैंने इसका रिव्यू ब्लॉग में भी किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।